हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीए बीएड इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में। जो हमारा आईटेप कोर्स होता है उसके लिए बीए बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो एंट्रेंस एग्जाम में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता रहेगा पहले ही से कि हाँ कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना रहता है। और जो भी बच्चे एग्जाम दे दिए हैं और जिनका एग्जाम था परसों, वो भी मेरे इस वीडियो में मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों को। शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वी आर क्लोज टू 1K। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो के साथ आप अपडेटेड रहें और आपको कोई भी परेशानी ना रहे। इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि ये आईटेप क्या है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटीग्रेटेड बीए बीएड यानी कि आईटेप वो है जिसमें आप 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और आप अपनी बीएड की डिग्री दोनों मिल जाता है आपको। ताकि जब आपका ग्रेजुएशन, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप ग्रेजुएशन करते हो फिर आप 2 साल का बीएड करते हो, और इसमें इंटीग्रेटेड बीए बीएड में ये होता है, आईटेप में ये होता है कि आप 4 साल में ही ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपको मिल जाएगी और बीएड की भी डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी। यानी कि आपका 1 साल बच जाएगा बीएड का और आपको टाइम में मिल जाएगा। इसका मतलब है, मतलब आपका 4 साल में बीएड भी हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। और इसमें आप साइंस से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, लाइक बीएससी से भी कर सकते हो, और आर्ट्स से भी, बीए से भी कर सकते हो। वो आपके चॉइस पे वो करता है, मैटर करते हैं कि आपको कहाँ से ग्रेजुएशन करना है और बीएड करना है, दोनों एक साथ में हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्राइवेट से है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने साथ लेके जाना है अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और अपना कलरफुल एडमिट कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, आपको कलरफुल एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, इस चीज़ को गांठ बांध लो। और आपका एडमिट कार्ड वैसे 2 रहता है तो आपको दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एक भी भूल के मत जाना। एक एडमिट कार्ड होता है स्टूडेंट कॉपी जिसमें साइन करके आपको वापस दे दिया जाएगा, और एक एडमिट कार्ड रहता है ऑफिस कॉपी जो आपको वहीं पे जमा करना रहेगा। ठीक है, इसलिए साइन मैटर करते हैं, इसलिए दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड के अलावा लेके जाना है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो वही जिसमें आपका एडमिट कार्ड में जो फोटो है उसी का पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ लेके जाना है 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपने साथ लेके जाना है या तो ब्लैक पेन ले लेना या फिर ब्लू पेन ले लेना। ठीक है, क्योंकि आपको ओएमआर पे भरना रहता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। तो आप 2 ब्लैक पेन या फिर 2 ब्लू पेन लेके जाना, दोनों मत ले जाना, ब्लैक और ब्लू दोनों लेके मत जाना, क्योंकि जब आप ओएमआर भरोगे तो जैसे ब्लैक अगर खत्म हो गया तो फिर ब्लू करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप 2 ब्लैक पेन या फिर आप 2 ब्लू पेन लेके जाना, जैसा आपका प्रेफरेंस हो ओएमआर भरने के लिए। ठीक है, तो हमारा इसका एग्ज़ाम जो होता है इसमें मेनली आपको जीके जीएस पे फोकस करना रहेगा, क्योंकि जीके जीएस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जो जीके जीएस का क्वेश्चन है ना वो आपका रिसेंटली पे बेस्ड आता है। आपको क्या करना है, आपको पिछले 6 महीने का न्यूज़ जीके जीएस वगैरह आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली पे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको पूछा जाता है हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन रहेगा 20 से 25। ठीक है, लेकिन हाँ, जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना, और अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से ही फोकस कर लो, क्योंकि आ, बहुत अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन आया था। मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये यहाँ पे मैंने रफ करा है आगे का। ये क्वेश्चन पेपर है मेरा, सेट बी था, और मेरा एग्ज़ाम पड़ा था नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में ही इस बार पेपर पड़ा था। और इसमें ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इसमें 4 प्राइवेट कॉलेज हैं और 4 में आपको चूज़ करना होगा, और इसका फीस स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। और 2 कॉलेज आपको मुजफ्फरपुर में ही हैं, और एक सीतामढ़ी में है और एक वैशाली में। ठीक है, तो इसमें 4 प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ये चीज़ आप अभी से ही जान लो। ठीक है, ये मेरा पेपर था, सेट बी था, और इसी के साथ मेरे पास आंसर शीट भी है। आपका जो ओएमआर मिलेगा ना उसमें आपको एक
आपको भरना रहेगा। फिर जब आप कंप्लीट कर लोगे तो वो एक जो आपको मिलेगा ना, आपको ऊपर वाला भरना रहेगा और उसके नीचे एक ब्लू कलर का रहेगा जो मेरे पास अभी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वो आपको वापस दे दिया जाएगा फाड़ के, आप खुद से फाड़ लोगे और अपने साथ वापस लेके आ जाओगे। ठीक है, ये है हमारा OMR। ठीक है, भरा हुआ है, डिटेल में नहीं दिखा सकती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये आप OMR देख सकते हो। ठीक है, ऐसे देख लो। तो ये मैंने OMR भरा था। ठीक है, और मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये सारी चीज़ें भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, जैसे मैंने एंट्री ले ली थी 9 बजे। ठीक है, तो मुझे एंट्री 9 बजे ले ली गई थी और मैं जाके अपने सीट पे बैठ गई थी। और वॉशरूम के लिए और वाटर के लिए आपको 10:30 बजे तक का टाइम है। एग्ज़ाम शुरू होने के आधा घंटा पहले तक आप वॉशरूम और वाटर के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा ना, और फिर एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आप जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा वॉशरूम और वाटर के लिए। तो आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप ये सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आज ट्यूसडे है तो आज से 100 दिन के बाद कौन सा डे होगा। ठीक है, और इसका आंसर मेरा गलत हो गया है, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पेपर का, ये देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना कि आप अपना क्वेश्चन पेपर दिखा दो, तो मैं आपको PDF डाल दूंगी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे खासे साइंस के भी क्वेश्चन थे, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा था ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन बन जा रहा था और कुछ कुछ क्वेश्चन बनने में दिमाग लगानी पड़ रही थी कि हाँ ये कैसे होगा। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में मेरा जो माइंड था वो काम नहीं कर रहा था। तो मेरा एग्ज़ाम मोस्टली ठीक ठाक ही गया, अच्छा भी नहीं गया और बुरा बिल्कुल भी नहीं गया। मेरा एग्ज़ाम नॉर्मल गया। मतलब अगर एक्सपेक्टेड आंसर, अगर मैं बात करूं कि मैंने कितने सही लगाए हैं, तो मैंने 60 से 70 के बीच में आंसर सही लगाए हैं। बाकी जो तुक्का वाला है उसका पता नहीं मैंने क्या करा है। बट हाँ, 26 को, जैसे 26 सितंबर 2025 को फॉर्म मैंने भरा था और एग्ज़ाम हो गया 12 अक्टूबर 2025। तो उसके बीच में जितना टाइम मिला उसी में मैंने इंग्लिश, मैथ, हिंदी, GK, GS और रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, यही सारी चीज़ें पढ़ाई किया था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि हाँ आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आपका एग्जाम कहाँ पड़ा था। अब बात कर रहे हैं कि पहन के क्या जाना है ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई इशू ना हो। तो अगर आप वुमेन हैं तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल सा T-शर्ट, पैंट और स्लीपर पहन लेना, फ्लिप फ्लॉप पहन लेना, स्नीकर मत पहनना। ठीक है, यानी कि शूज़ आपको अलाउ नहीं होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, आपको शूज़ अलाउ नहीं रहता है। आपको नॉर्मल सा T-शर्ट, पैंट और स्लीपर या फिर फ्लिप फ्लॉप पहन लेना, शूज़ बिल्कुल भी मत पहनना। और अगर आप विमेन हैं तो आप ऐसे, जैसे मैंने ईयर रिंग पहना है, नोज पिन नहीं पहना है, बट आप ईयर रिंग, नोज पिन ऐसा कुछ भी मत लगा के जाना। आप बिंदी लगा के मत जाना। आप जितना नॉर्मल हो सके उतना जाना, बाल खोल के मत जाना, एक छोटा सा पोनी टेल बना लेना। और ईयर रिंग पहन के मत जाना, नोज पिन पहन के मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको खुलवा दिया जाएगा तो आप कहाँ दोगे, कैसे दोगे, और अगर गुम हो गया तो और भी लफड़ा हो जाएगा। और मेंस का तो सिंपल है, आपको नॉर्मल सा शूज़ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपको शूज़ पहन के नहीं जाना है। आपको नॉर्मल सा T-शर्ट, पैंट, स्लीपर या फिर फ्लिप फ्लॉप पहन के जाना है। अगर आप क्रॉक्स पहनते हो तो क्रॉक्स भी अलाउ था। मैं जहाँ गई थी वहाँ पे कुछ कुछ बच्चे क्रॉक्स पहने हुए थे तो वो अलाउ था, लेकिन हाँ आपको शूज़ अलाउ नहीं है। ठीक है, ये पेन पेपर का होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, तो आपको पेन तो ज़रूर से ज़रूर लेके जाना है। ठीक है, और आपको रफ पेपर भी मिलेगा। जैसे आपका ये जो क्वेश्चन पेपर हो गया ना, इसमें आपको पीछे रफ मिलेगा। तो मैंने, आप देख सकते हो मैंने अच्छा खासा रफ करा हुआ है। ठीक है, आपको 2 से 3 पेपर रफ का मिल जाएगा, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। और बस यही था मेरा एक्सपीरियंस आईटेप को लेके। अब देखो कितना सही होता है। रिजल्ट का वेट है, 17 को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, एंड देन आई विल डिसाइड कि क्या, कैसे, कब करना है। और फ्यूचर की तो टेंशन सबको होती ही है। आप अपना बताना कि आपका क्या प्लान है, और कोई सजेशन अगर मुझे देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।